नमस्कार एंड सत श्री अकाल। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं तुमको अबाउट दोज टॉप रिकमेंडेड बुक्स बाय टॉपर्स विच यू कैन यूज फॉर मास्टरिंग क्लास 11 मैथ्स। एकदम बेसिक लेवल पर पढ़ना है तो कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, जेई मेन का टारगेट कर रहे हो एग्जाम तो कौन सी बुक फॉलो करनी है, और जेई एडवांस तक पहुंचना है तो कौन से वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है जो तुमको वो एक्सपेक्टेड रैंक तक ले जाएंगे, वो बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले बेटा, मैं जो बार बार ही बोलता हूं, तुमको किसी भी बुक को फॉलो करने से पहले बेटा एनसीईआरटी और जिस भी कोचिंग में तुम हो, तुम लोगों ने ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हो, स्कूल लेवल के हिसाब से कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, जेई के हिसाब से जो कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, हर कोचिंग का बेटा मटेरियल होता है, मॉड्यूल्स होते हैं जो तुमको मिलेंगे, तुमको डीपीपीस प्रोवाइड करता है तुम्हारा टीचर। बेटा सबसे पहले तो तुमको इसी को ही प्रायोरिटी पे रखना है। कोचिंग मटेरियल और जो भी तुमको बेटा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, डीपीपीस, रिवीजन नोट्स, जो भी तुमको प्रोवाइड किया जा रहा है, सबसे पहले तुम इसको प्रायोरिटी पे रखोगे। अब बेटा मैं बात करता हूं बुक्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स। अगर आपको स्कूल लेवल के हिसाब से अच्छे से चीजें करनी है और एक अच्छा बेसिक आप लोगों को कवर करना है, एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को अच्छे से बेटा डेवलप करनी है क्लास 11 मैथ्स की, कि आगे सर 12th में बोर्ड्स में भी अच्छा कर जाऊं, और मान लो सर 12th में पढ़ते पढ़ते जेई देने का मन किया तो मेरे को अपग्रेड करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, मतलब मेरे बेसिक्स अच्छे से डेवलप हो जाए, सीयूईटी का एग्जाम देना वो भी अच्छे से क्रैक हो जाए, तो बेटा एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और जो आपकी सब्जेक्टिव आरडी आती है बेटा वो कर लो। ये तीन रिसोर्सेज इनफ हैं, अच्छे खासे सवाल लगा लोगे और अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब जेई मेन के हिसाब से बेटा आरडी शर्मा का ऑब्जेक्टिव वर्जन आता है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है बेटा। ये बुक तुमको काफी हेल्प करेगी और तुमको एक बेसिक लेवल से चीजें कवर करने में हेल्प करेगी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। उसके साथ साथ बेटा सेंगेज का सेट आता है 5 बुक्स का, ठीक है, मतलब बुक्स ज्यादा है, मोटी मोटी बुक्स हैं, लेकिन काफी अगेन कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ये तुमको जेई मेन भी कवर करवा देगी, जेई एडवांस भी कवर करवा देगी, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी पेशेंस कितनी है, कि तुम एक ही बुक के पीछे लगे रह सकते हो या नहीं लगे रह सकते। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से एक्सरसाइजेस में तुमको कंटेंट अपग्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गया बेटा जेई मेन के हिसाब से। सेंगेज तुम्हारे को जेई एडवांस तक भी पहुंचा देगा। फिर आते हैं बेटा हार्डकोर जेई एडवांस के ऊपर। जेई मेन का कंटेंट तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्री और आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए सबसे बढ़िया किताब है बेटा एसएन लोनी सर की किताब। मतलब इतनी खूबसूरत है ना, अगर तुमने एसएल लोनी सर की किताब लगा ली ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो तुम जेई एडवांस में किसी भी सवाल में ऐसा तुमको नहीं लगेगा कि यार इसके बारे में मैं सोच नहीं पा रहा हूं। इतनी बढ़िया कलेक्शन है, ऑलमोस्ट हर टाइप का सवाल बेटा इस बुक में कवर्ड है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन सकता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, अच्छे खासे प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करवाएगी। तो आप लोग जेई एडवांस लेवल के हिसाब से आपका दिमाग एकदम ट्रेन हो जाएगा और सेट हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट के लिए एसएन लोनी सर की बुक हो गई। उसके बाद बेटा अमित एम अग्रवाल सर की बुक आती है, क्योंकि यार ग्राफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्ले विद ग्राफ्स करके बुक आती है सर की, आप इसको भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अमित एम अग्रवाल सर की बेटा कैलकुलस की भी बुक्स आती हैं। तुम लोग अभी से ही कैलकुलस की बुक्स भी ले सकते हो, पढ़ोगे 12th में जाके, लेकिन अभी से भी ले सकते हो, क्योंकि बाद में भी यही रेकमेंड करूंगा मैं तुमको। उसके बाद बेटा ये जो बुक दिख रही है ना, ये एकदम हार्डकोर जेई एडवांस बुक है, एकदम हार्डकोर जेई एडवांस बुक है। ये आपको बेटा सब कुछ कवर करवा देगी। ये कुछ ऐसा यूनिट वाइज बुक नहीं है, लेकिन इसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जेई मेन और जेई एडवांस में जितने भी पैटर्न के सवाल आते हैं, एकदम हार्ड कोर जेई एडवांस बुक है बेटा, जेई एडवांस के लिए ही स्पेशली बनाई गई है। और आप लोगों को दिखेगा भी सही कि ये बहुत फेमस बुक है। आप लोग जो अपने दोस्तों यारों से भी बात करेंगे, और कोई सा भी मतलब अगर बच्चा अच्छे लेवल के सवाल लगा रहा होगा या फिर अच्छे लेवल के सवाल डिस्कस कर रहा होगा, तो आपको दिखेगा कि उसमें ब्लैक बुक का रेफरेंस जरूर होगा। तो ये बुक्स है बेटा। इसके अलावा एलजेब्रा की भी बुक्स आती हैं, अरिहंत की बुक्स आती हैं, एसके गोयल सर की बुक्स आती हैं। एलजेब्रा के लिए अच्छी बुक है, तुम वो फॉलो कर सकते हो। अब एक काम करता हूं, मैंने मैथ्स के बारे में तो तुमको दोस्त बता ही दिया है, मैं तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कॉम्प्लीमेंट्री बता के चला जाता हूं, मतलब दिखा देता हूं भाई। अगर तुमको केमिस्ट्री में करना है तो बेटा एनसीईआरटी,
कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह, डीपीपीज वगैरह तो इंपॉर्टेंट है ही। और जेई मेन के हिसाब से बात करूं तो बेटा इनऑर्गेनिक के लिए तो केमिस्ट्री, मतलब इनऑर्गेनिक के लिए जो आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है काफी हद तक चीजें कवर कर देती है। ऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। कोचिंग मॉड्यूल्स अगर अप टू द मार्क है तो जेई मेन लेवल भी टच हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जेई एडवांस की बात करूं बेटा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आरसी मुखर्जी ले सकते हो, पी बहादुर ले सकते हो। इसके साथ साथ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, एन अवस्थी सर की बुक आती है, एकदम क्लासिक बुक है और अच्छे सवाल हैं बेटा, बहुत अच्छे सवाल है एन अवस्थी में। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, जेडी ली थोड़ा सा बड़ा बुक है, सिलेक्टिव चीजें यहां से पढ़ सकते हो। ओपी टंडन सर की बुक है और एक वीके जायसवाल सर की बुक आती है। उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा एमएस चौहान सर की बुक बेस्ट है, तुमको बहुत इजीली यहां से चीजें समझ भी आ जाएंगी और एमएस चौहान सर के तुमको लेक्चर्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे अगर तुमको एक बार चेकआउट करना है तो। फिजिक्स की बात करूं बेटा तो चाहे तुम स्कूल लेवल के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए पढ़ रहे हो, यार एक किताब तो तुमको मैं बोलूंगा कि करो। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा एससी वर्मा जरूर पढ़े यार, इतनी इजी लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है ना कि आप सेल्फ स्टडी भी करोगे ना तो आपको फिजिक्स में पक्का क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। उसके साथ साथ एनसीईआरटी में भी यार अच्छा खासा चीजें आपको मिलेंगी, फिजिक्स की एनसीईआरटी अच्छी है बेटा। उसके साथ साथ कोचिंग मॉड्यूल्स, डीपीपी और जेई मेन या फिर नीट लेवल पे भी अगर आपको चीजें कवर करनी है तो आपको एससी वर्मा करवा देगी। अब एडवांस के लिए बेटा डीसी पांडे सर की सीरीज आती है और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना ये एकदम हार्डकोर, जैसे ब्लैक बुक मैथ्स के लिए थी ना, ये एकदम हार्डकोर फिजिक्स की एडवांस की बुक है बेटा, इरोडोव और क्रूटो। और ये तो पूरी पूरी करनी भी नहीं होती बेटा, इसमें अगेन कुछ सिलेक्टिव सवाल करने होते हैं, बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों को करके आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से मिक्स सवाल आ जाए उसके साथ कैसे डील करें, ये सब चीजें आप समझ पाओगे। अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी बुक्स के स्पेशली मैथ्स के लिंक लगा दूंगा। यार कुछ तो ना एक नया फीचर आया है यूट्यूब पे जहां पे ना वीडियो के नीचे वो लग जाता है, अब मेरे को पता नहीं वो कैसे लगाते हैं। अगर मेरे को, मैं वो सीख गया तो मैं इस वीडियो के नीचे बेटा आपको सारे के सारे अपडेटेड एडिशंस के ना लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे ही जो नया वाला फीचर है उस फॉर्मेट में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तुमको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग वहां से लेटेस्ट एडिशन ले सकते हो, रिव्यूज भी पढ़ सकते हो, चीजें सारी की सारी तुम वहां से देख सकते हो। तो भाई तुमने ये वीडियो बहुत टाइम से डिमांड कर रखी थी, अब मिल गई है। अब बेटा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगा सेट्स का वन शॉट, तो जिस भी बच्चे को सेट्स रिवाइज करना है वन शॉट कवर करूंगा मैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।